लिखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अरे फ्रेम ही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होगा इसका, जरूरत है फ्रेम। तो देखिए मोशन को स्पेस में, अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जरूरत हमको क्यों पड़ा? मोशन को बताने कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं उसको पता करने के लिए। नहीं तो मोशन में है या नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जरूरत हमको इसलिए पड़ा कि अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ स्पेस में गति कर रहा हो, जब वो गति कर रहा है तो उसके पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिस सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं, किसको? किसी कण की स्थिति को, कहाँ पर? स्पेस में। स्पेस किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष में। कहाँ पर? स्पेस नहीं पता है, अंतरिक्ष जाने चाहिए। हाँ, तो किसी को अंतरिक्ष नहीं पता है, नहीं ना मालूम है। अंतरिक्ष देखिए, अंतरिक्ष क्या है? ऊपर देख लिया ना, जहाँ भला बाग धुआं जाए, पता है भला बाग धुआं। देखिए किसी भी गतिशील कण को कहाँ पर? स्पेस में जब हम उसको डिनोटेड करने के लिए, उसकी स्थिति को जानने के लिए जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम, जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिस्टम के तौर पर हम यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब वही होगा, एक्स वाई जेड ही होगा, ठीक है, लेकिन उसको उठाकर कहाँ ले जाना है? स्पेस में। कहाँ ले जाना है? स्पेस में। और वहां पर किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए क्या होता है? किसी भी गतिशील पिंड का स्पेस में स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका? किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस का, मतलब नियामक अक्ष का क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। लिखिए इसी बात को, लिखिए इस बात को। स्पेस में किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, स्पेस में किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए नियामक अक्ष के जिस कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए नियामक अक्ष के जिस निकाय का प्रयोग किया जाता है, करने के लिए नियामक अक्ष के जिस निकाय का प्रयोग किया जाता है, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, पैराग्राफ चेंज करके इसे दो भागों में बांटा जाता है। बोले पैराग्राफ चेंज करके लिखने से दो भागों में बांटा जाता है। पहला लिखिए इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल INI होगा, TIAL होता है इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इसका क्या होता है? हिंदी जड़त्वीय फ्रेम। क्या होता है? जड़त्वीय फ्रेम। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इसका क्या होगा? और जड़त्वीय फ्रेम। रेफरेंस का हिंदी क्या होगा? रेफरेंस का हिंदी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बोले हम लोग।
मतलब इंडिकेट करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूज में आता है, नियामक अक्ष जिसको बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही हो गया। मोबाइल वहाँ है। अब इतना ही अरे कुछ बोला है? अभी तक नहीं बोला नहीं है। सर, वो नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कान में बोल रहा। गति के नियम का क्या करे वो पालन करे तो वह क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। जो न्यूटन के गति का नियम का पालन नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोले। ठीक है, मतलब जो न्यूटन का गति, न्यूटन का क्या गति नियम है रे? तीन। न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, सबसे खतरनाक गति नियम तृतीय गति नियम है, दिसुम ढासिम वाला। एक्शन। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे फ्रेम जो न्यूटन के गति के नियम का क्या करे वो पालन करे तो वह कौन सा फ्रेम कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। जो न्यूटन के गति के नियम का पालन नहीं करेगा वह नॉन इनर्शियल। और एक चीज आप याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, हमेशा याद रखना है। मतलब जड़त्वीय फ्रेम में त्वरण एक्सेलरेशन जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। और किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जड़त्वीय त्वरण शून्य नहीं होता है। इसको याद रखना, बताएंगे पहले पढ़ लिख ले। चलिए लिखिए, पहला दिया हेडिंग आप लोग, इनर्शियल फ्रेम किसको बोले, जो न्यूटन के गति के नियम का पालन करता हो। इसी बात को लिखिए, वैसा फ्रेम जो न्यूटन के प्रथम गति के नियम का, जो न्यूटन के प्रथम गति के नियम का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन करता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। पैराग्राफ उसी में चेंज करके लिख लीजिए, इनर्शियल फ्रेम का त्वरण शून्य होता है। इनर्शियल फ्रेम का त्वरण शून्य होता है। एक्सेलरेशन ना त्वरण, एक्सेलरेशन दे हो गया। चलिए अब दूसरा लिखिए, दूसरा कौन है, दूसरा हेडिंग लीजिए, नॉन इनर्शियल। दूसरा हेडिंग लीजिए, नॉन इनर्शियल। मतलब इसका अजड़त्वीय, सही दूसरे नियम का अजड़त्वीय फ्रेम लिखिए, अजड़त्वीय फ्रेम। चलिए लिखिए, वैसा फ्रेम जो न्यूटन के प्रथम गति नियम का पालन नहीं करता है, वैसा फ्रेम जो, बराबर नहीं लिख रहा है रे सर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लिखेंगे ना। हाँ, लिखा है, वैसा फ्रेम जो न्यूटन के प्रथम गति के नियम का पालन नहीं करता है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम का पालन नहीं करता है। लिख लिया, क्या कहलाता है, अजड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अजड़त्वीय फ्रेम कहलाता है। लिख लिए, वेरिएबल होगा ऐसे इक्वल टू कट के 0 दी नॉट इक्वल टू। चलिए लिखिए, इसमें त्वरण का मान शून्य नहीं होता है। हाँ, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता है। फिर पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज कीजिए, लिखिए पैराग्राफ चेंज करो या फिर सेम लिखना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ना। बोलिए ना। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम
चूंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन के गति नियम का पालन नहीं करता है, न्यूटन के गति नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इस फ्रेम में महसूस किए गए बल को महसूस किए गए बल को छदम बल कहते हैं। महसूस किए गए बल को छदम बल, इसको हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। Pseudo force. Spelling SUDO. PSEUDO PSUDO PSEUDO ना PSEUDO. Pseudo. PSEUDO वही तो बोल रहा हूँ। अरे सर जी छदम का छदम अच्छा होगा ना। अच्छा ना सकता छदम बल या फिर इसको झूठा बल भी कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? झूठा बल। लिखिए झूठा बल भी आप लिख सकते हैं। बड़ी डायग्राम बनाता है। हाँ। मतलब वो सच नहीं Pseudo फिर क्या करता है? वो अपना सूडोपोडिया होता है, वो अपना झूठा पैर फैलाता है, लेकिन वो पैर नहीं होता। ठीक है, इसको सूडो फोर्स भी मतलब झूठा बल भी। सर झूठा बोल तो लाइन फोर्स नहीं हो सकता। ना ला साइंस कौन सा उसका नाम सूडो है? सूडो चलिए हो गया। हाँ। चलिए इंग्लिश वाला लिख लिए नहीं तुम लिखा ना, तुम खोज बंद मारिए। करो।